पढ़ लेंगे देख लेने के गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज क्लियर है? वॉइस में कोई परेशानी है तो जरा आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्लियर है कि नहीं। सेकेंड ईयर, कल हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? अभी हम लोगों का टॉपिक जो कल स्टार्ट हुआ था वो था सेल्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने कल काफी हद तक बात कर ली थी, लेकिन थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जनरली हम लोगों ने कल क्या देखा था। स्टेम सेल्स की जो प्रीकर्सर सेल्स थी, प्रीकर्सर सेल से आपकी 2 टाइप्स की सेल्स बनी थी। कौन कौन सी थी? लिम्फोइड सेल्स या फिर लिम्फोसाइट। ठीक है, दूसरी कौन सी थी भाई? हीमोपोएटिक सेल्स। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या बताया था कल? लिम्फोइड सेल कौन कौन सी होती हैं? बी सेल्स, टी सेल्स एंड नल सेल्स। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में आपके में नल सेल्स बहुत कम मार्क में आती है, हार्डली 1 मार्क की स्थान के। इसमें हम लोगों ने इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? पीएमएन और प्लेटलेट काउंट एंड एरिथ्रोसाइट। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके बारे में बात नहीं करनी है, इसके बारे में बात नहीं करनी है। पीएमएन हम लोगों ने कल किसके बारे में बात कर ली थी? एक तो मैक्रोफेजेस के बारे में बात कर ली थी हम लोगों ने। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इनके सबके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, पहला क्या है आपका? बी सेल्स। ठीक है, ये इन सब चीजों के बारे में तो कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किया था। अब इन्हीं सब चीजों के बारे में हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ये थोड़ा सा ब्रीफ में इसलिए बताया था, कल जितने स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं हो पाए थे वो इजीली एक बार जान सकें कि आखिर आपका टॉपिक कौन सा स्टार्ट हुआ है और उसमें चल क्या रहा है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो सेकेंड ईयर, कल आप लोगों के मैं एक बात बताई थी कि कोई भी आपके लिम्फोसाइट्स है, ठीक, वो उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? स्टेम सेल्स की प्रीकर्सर सेल से होता है। ठीक है, एक बात और बताई थी मैंने कि कोई भी आपका कोई भी एनी काइंड ऑफ सेल इन इम्यूनिटी पार्ट, तो हम क्या कहते थे? एम्ब्रियो में फॉर्मेशन कहाँ होता था? किसी भी अपने इम्यून सिस्टम की एनी काइंड ऑफ सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता था भाई? एक तो लिवर एंड योक सैक में। ठीक, वही एडल्ट में कहाँ होता था? लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स एसेट्रा। ठीक है, यहां हम लोगों ने कल ये बात कर लिया था।
कि किसी भी टाइप की जो भी आपकी सेल्स किससे रिलेटेड हैं, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं, जो उनका फॉर्मेशन अगर एम्ब्रियो में होता है तो लिवर में और योक में होगा, वहीं एडल्ट में ये इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें हम क्या नाम देते हैं जनरली? ये होते हैं पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, आज जो हम बात कर रहे हैं बी लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं। तो जनरली कोई भी आपकी बी लिम्फोसाइट है उसका भी फॉर्मेशन कहाँ होगा? बोन मैरो की स्टेम सेल में। ठीक है, कल बताया था बोन मैरो की स्टेम सेल्स में फॉर्मेशन होता है किसका? आपके किसी भी बी लिम्फोसाइट का। ये बी लिम्फोसाइट जो है आगे जाके कहाँ, भाई मैचुरेशन भी तो कहीं ना कहीं होगा ना, मैचुरेशन एंड प्रोलाइफरेशन, ये कहाँ होता है बी लिम्फोसाइट्स का? बोन मैरो में। ठीक है, बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन और प्रोलाइफरेशन कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा। ठीक है, उसके बाद ये माइग्रेट कर जाएगी, कहाँ कर जाएगी? ये ब्लड में। ठीक है, ये तो आपका बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन यहाँ पर एक बात और जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी एंटीजन होस्ट की बॉडी में एंट्री करता है, ठीक है, तो ये बी लिम्फोसाइट जो भाई यहाँ से इसका मैचुरेशन भी हो गया, प्रोलाइफरेशन भी हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या काम करता है? अपने अंदर से किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? ये फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं किसका फॉर्मेशन करती हैं? किसके थ्रू हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती हैं? एंटीबॉडीज के थ्रू। तो अगर हम ये कहें कि आपकी बी सेल्स, ठीक है, बी सेल्स की सरफेस पर 1.5 इंटू 10⁵ इम्यूनोग्लोबिन इजीली स्टे कर सकता है। ठीक है, हम ये बोलना चाह रहे हैं जस्ट बी सेल की जो भी सरफेस है, ये आपका ये बी सेल है, ठीक है, बी सेल है, इसकी ये सरफेस है, ये सरफेस, यहां पर एक बी सेल की सरफेस पर, बी सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट, इस पर 1.5 इंटू 10⁵ इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन मीन क्या होता है? एंटीबॉडी। ठीक है, एक टाइम पर इतना इजीली यहाँ अटैच हो सकते हैं। ठीक है, अब अटैच होने के लिए भी इनकी एक स्पेशलिटी होती है, किस तरह से अटैच होते हैं भाई वो भी जरा देखें आप, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए ये आपका बी सेल्स है, ठीक है, आप लोगों को याद होगा जब आपको एंटीबॉडी पढ़ाया था तो उस वक्त क्या डायग्राम बनाया था? ठीक है, बहुत इजी वे में बनाया है यहाँ डायग्राम। ठीक, यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, ये आपकी जो दो चेन थी, ये थी आपकी हैवी चेन, ये थी आपकी लाइट चेन, यहां से हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं, चलें, ये थी आपकी लाइट चेन। ठीक है, तो ये हैवी चेन जो थी, यहां पर मैंने आप लोगों को लाइट चेन और हैवी चेन के जो कॉर्नर्स हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको तब दो टर्मिनल बताए थे, कौन कौन से थे? एक तो थे आपके ठीक है, यहां पर मैंने आप लोगों को दो टर्मिनल बताए थे, एक तो बताया था कार्बोक्सी टर्मिनल और एक था एन टर्मिनल यानी कि एमिनो टर्मिनल। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एन टर्मिनल था, एन टर्मिनल को हमने इस तरह से लिखते थे, सॉरी NH2,
ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता था आपका, यहाँ वेरिएट वाली जगह पर, याद होगा ये वाली जो सीरीज थी आपकी, वहां पर वो वेरिएबल वाली सीरीज थी और यहाँ की क्या थी, कांस्टेंट थी। याद है ना कि हैवी चेन और लाइट चेन को भी हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था भाई, एक तो था वेरिएबल और एक था कांस्टेंट। अगर आप लोगों को थोड़ा याद हो तो कांस्टेंट वाला जो पार्ट था एंटीबॉडी का, वहां पर कार्बोक्सी टर्मिनल प्रेजेंट होता था। ठीक है, कार्बोक्सी टर्मिनल आपका कहाँ प्रेजेंट होता था, जहां पर कांस्टेंट होता था, वो वाली जगह। वहीं पर जहां आपका ये वेरिएबल वाली जो पोजीशन होती थी, वेरिएबल टर्मिनल, वहां पर आपका एमिनो टर्मिनल प्रेजेंट होता था। अगर आपको याद ना हो तो आप एक बार रिवाइंड कर सकते हैं पीछे, जो आपके पास अगर नोट्स वगैरह आ गए हैं, आप लोगों ने कुछ क्लिक किए हो फोटोग्राफ्स वगैरह, अगर किए हो तो जरूरत नहीं थी वैसे, अगर किए हो तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अब किसी भी बी सेल पर अगर एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने के बाद ये कुछ इस वे में वो होता है, इससे अटैच रहती है। ठीक है, कहने की बात ये है, आई मीन टू से दैट कि एंटीबॉडी का जो कार्बोक्सी टर्मिनल था, ठीक है, एंटीबॉडी का यानी कि इम्यूनोग्लोबिन का जो कार्बोक्सी टर्मिनल था, वो किसमें अंदर की तरफ डिजोत रहता है, वो बी सेल की तरफ अंदर, ये इस तरफ से रहता है ये। वहीं जो आपका एन टर्मिनल था, एन टर्मिनल, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एन टर्मिनल जो था, यहाँ पर क्या था, ये वेरिएबल था। तो वेरिएबल पर मतलब क्या प्रेजेंट होते हैं, पैराटॉप। पैराटॉप मीन ये वो साइट होती है जहां पर आके वो कोई भी एंटीजन आकर लगता है। ठीक है, अगर हम यहाँ डायग्राम बनाएं तो कुछ इस टाइप से, यहाँ जो आपका एन टर्मिनल प्रेजेंट होगा, वो वेरिएट करते हैं भाई अमीनो एसिड के नंबर वहां, तो ठीक है, यहीं आकर क्या लग जाएगा फिर आपका कोई भी एंटीजन। ठीक है, इसीलिए बताया गया है एक बी सेल यानी कि बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर 1.5 इंटू 10⁵ इम्यूनोग्लोबिन हो सकते हैं। अब जरा यहाँ पर ये ध्यान दीजिए जरा कि आपकी जो बी सेल है, बी लिम्फोसाइट, आपको पहले ही बताया था हमसे बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बुरसा, राइट। जितने स्टूडेंट्स कल नहीं कनेक्ट हुए थे वो एक बार फिर सुन लें कि बी मीन होता था बुरसा। बुरसा इज प्रेजेंट इन बर्ड्स, नॉट इन ह्यूमंस, आई मीन टू से मैमल्स। मैमल्स में स्प्लीन प्रेजेंट होता है, जो कि किसके इक्वल होता है, बुरसा के इक्वल होता है। ठीक है, एक बार फिर अपनी बात रिपीट कर देते हैं, कल जो आप लोगों को कल बताई थी कि आपके जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन का जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, वहां पर टी सेल्स स्टोर्ड रहती हैं और मेड्यूला में बी लिम्फोसाइट, आई मीन टू से बी सेल्स सिक्योर्ड रहती हैं, स्टोर होती है उसमें। ठीक है, तो अब आप ये यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कोई भी बी लिम्फोसाइट अगर भाई कहीं पर भी हमारी बॉडी में अगर एंटीजन एंट्री करता है तो क्या होगा, जो बी लिम्फोसाइट्स है उनका फॉर्मेशन कहां से होता है, उनका होता है बोन मैरो की स्टेम सेल के प्रिकर्सर सेल से। ठीक है, यहाँ पूरी बात, अपनी बात को हमने सिर्फ उस पर लिख दिया है शॉर्ट में कि बी लिम्फोसाइट हो चाहे टी लिम्फोसाइट हो या अदर काइंड ऑफ सेल हो, उनका फॉर्मेशन बोन मैरो की स्टेम सेल की प्रिकर्सर सेल से होता है। ठीक है, वो भी अब इसके बाद यहाँ फॉर्मेशन तो हो गया, फॉर्मेशन होने के बाद या तो वो मैच्योर्ड होंगी या कैसी होंगी, इमेच्योर होंगी। तो सबसे पहले अगर आपकी बी सेल्स जो हैं वो इमेच्योर फेज में है, सपोज कीजिएगा
इमेच्योर फेज में है अगर, ठीक है, तो इमेच्योर फेज में जाने के बाद सबसे पहले आपका आईजीएम, इम्यूनोग्लोबिन एम वहां आता है। आप लोगों को याद हो जब मैंने ये पढ़ाया था तो स्पेशली बताया था कि ये प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स आई मीन टू से कोई भी एंटीजन होस्ट की बॉडी में एंट्री करता है तो सबसे पहले इन्फेक्शन वाली जगह पर कोई अगर एंटीबॉडी पहुंचती है, कौन सी होती है? आईजीएम होती है, ठीक है। तो जब तक बी सेल इमेच्योर फेज में होता है वहां पर आईजीएम सबसे पहले पहुंचता है, कभी भी आईजी और आईजीडी जो होता है वहां एब्सेंट रहता है, ठीक है, यहाँ एब्सेंट लिख दिया है मैंने आईजीडी। लेकिन आफ्टर सम टाइम आईजी जब ये आपका जो बी सेल से किस फेज में चली जाती है? आपकी मैच्योर फेज में चली जाए अब, तब उसके बाद आईजीएम तो आएगा ही, साथ में आईजीडी भी प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो आप लोगों का ये बात समझ में आई होगी। किसी को यहां तक कोई परेशानी है तो जरा पूछ लें, वरना फिर आगे बताया जाएगा। हाँ भाई, समझ में आया क्लास? क्या है मैम, वीडियो नहीं चल रही ढंग से, नहीं दिख रहा। भारती क्या करें? भारती बेटा, क्या हमारी तरफ से कोई परेशानी आ रही है या आपके नेट में प्रॉब्लम है? उसको जरा चेक करें। अच्छा, सेकेंड ईयर भारती को छोड़कर और भी किसी को वीडियो में परेशानी आ रही है क्या? तो जरा कमेंट सेक्शन में बताएं। अदरवाइज हमारी वॉइस क्लियर नहीं है या ऐसा कुछ, जिसे हम एक बार रफ करने से पहले एक बार फिर से पूरा अच्छे से बता दें, वरना दोबारा से फिर रिपीट करना थोड़ा भारी पड़ जाएगा। आपकी कुछ आया यार? यस मैम, वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है। हाँ, क्लास आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है क्या साफ? ऐसा तो नहीं है कि शायद हो सकता है आपको ये बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा हो तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, या मेरी आवाज कट कट के आ रही है, मुझे एक्चुअली क्लियर नहीं हो पा रहा आपकी बात। क्या नहीं आ रही? नहीं मैम, नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार फिर से अपनी बात को दोहरा लेते हैं, ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं भाई। रिपीट करने में कोई परेशानी नहीं है, बस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए हर चीज। वैसे आप लोगों तक मेरी आवाज तो पहुंच रही है? आवाज तो क्लियर है ना मेरी, या वो भी कट कट के आ रही है? क्योंकि भाई अगर आपने ये नहीं सीखा ना तो इसके आगे का आप टॉपिक नहीं सीख सकते, जो कि एंटीबॉडी बेस्ड ही है। एंटीबॉडी का भाई फॉर्मेशन बी सेल्स करेंगी, तो आज का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आवाज क्लियर है? अच्छा, क्लियर है, ठीक है क्लास। तो जरा एक बार अपनी बात को फिर से दोहरा लेते हैं, भाई रिपीट कर लेते हैं एक बार। बी सेल्स मीन होता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा? वो होगा वो बड़ा भाई, इसको दिखेगा नहीं बच्चों को। फॉर्मेशन होगा आपका बोन मैरो की स्टेम सेल्स की, कहां पर? प्रीकर्सर सेल से, ठीक है। बोन मैरो की स्टेम सेल की प्रीकर्सर सेल से किसका फॉर्मेशन होगा? बी सेल्स का। अब फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या कहां जाते हैं भाई? इनका मैच्योरेशन होगा, मैच्योरेशन एंड
प्रोलिफरेशन, आई मीन टू से मैचुरेशन तो समझते हैं भाई, मैचुरेशन मतलब सबसे पहले प्रिकर्सर सेल से जो सेल्स बनती हैं वो आपकी इमेच्योर होती हैं, इमेच्योर बी सेल्स, बट आफ्टर सम टाइम मैचुरेशन में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। मैचुरेशन और ये प्रोलिफरेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में ही होता है। यहां हम बात कर रहे हैं मैमल्स की। भाई यहाँ हमें पढ़ना भी तो अपना ही है, हम लोग ह्यूमंस की बात करेंगे तो हम यहाँ बात हम किसकी करेंगे? मैमल्स की। तो मैमल्स में मतलब आई मीन टू से हम लोगों में मैचुरेशन बी सेल्स का कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा मैचुरेशन। उसके बाद वो कहाँ माइग्रेट कर जाएंगी? वो आपकी पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू में, ठीक है। पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू में, जिसमें आपके बताए थे थोड़ा टाइम पहले कि पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू कौन कौन से होते हैं? फेरी नहीं था, पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू कौन कौन से होते हैं भाई? स्प्लीन, बोन मैरो, लिवर, ठीक है, एसेट्रा। तो वहां आपके माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक। वहां पर माइग्रेट करने के बाद जब भी कोई एंटीजन होस्ट की बॉडी में एंट्री करेगा, ठीक है, तो वैसे ही आपकी जो बी सेल्स हैं वो किसका फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगी? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडीज है, आप लोगों को बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक बी सेल आई मीन टू से बी लिम्फोसाइट सेल पर कितनी एंटीबॉडीज हो सकती हैं? 1.5 इंटू 10⁵ इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, इतनी इम्यूनोग्लोबिन हो सकती है वन बी सेल की सरफेस पर। अब सरफेस पर भी लगने का तरीका क्या था? जो आपकी एंटीबॉडी की जो कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है, यहाँ कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है, ठीक है। यहाँ तो भाई एन टर्मिनल था, एमिनो टर्मिनल, ठीक। यहाँ कौन सा था आपका? कार्बोक्सी टर्मिनल। तो ये कार्बोक्सी टर्मिनल जो होता है ये कहाँ रहता है? ये बी सेल के अंदर की तरफ इस तरह से अटैच रहता है इससे, ठीक है। ये कहाँ से भाई जुड़ेगा? जुड़ेगा भी तो किससे? यहाँ पर जो इसके डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं उससे ये इससे जुड़ा रहता है। तो कुछ इस टाइप से आप समझ लीजिए इसे। अब समझ में आया ये? अब कोई भी एंटीजन है भाई, कोई भी हो सकता है एंटीजन। ये एंटीजन अगर आता है होस्ट की बॉडी में एंट्री करेगा तो इसका जो एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल वेरिएट होता है, राइट। वेरिएबल में बताया था आप लोगों को, अगर याद हो एंटीबॉडी तो यहां पर आके अटैच हो जाता है इस जगह पे। कहां पर? ये क्या होता है यहाँ पर? पैराटॉप, ठीक है। पैराटॉप पर आके एंटीजन के जो एपिटॉप होते हैं वो कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में भाई कि किस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है, ये बाद की बात है किस तरीके से होती है। यहां तक अब समझ में आया? क्लियर हो गया सेकेंड ईयर? फिर आगे बताया जाए। मैम क्लियर है? नहीं कुछ है? यस मैम, ठीक। अब सपोज कीजिएगा जरा, आपकी बी सेल्स जो हैं वो बन चुकी हैं, अब यहाँ पर उनका मैचुरेशन हो चुका है, प्रोलिफरेशन हो चुका है। लेकिन अब ये काम कैसे करती हैं? कोई भी एंटीजन अगर बॉडी में, होस्ट की बॉडी में एंट्री करेगा
तो सबसे पहले बी सेल्स जो होती है ना, ये 2 टाइप्स की सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती है। 2 टाइप्स की सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती है, जिन्हें हम पहले बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, एंड सेकेंडरी इज मेमोरी सेल। ठीक है, ये 2 टाइप्स की सेल फॉर्म करती है बी सेल्स। एंटीबॉडीज जो बनेंगी ना आपकी, वो 2 टाइप्स में बनेंगी, कुछ तो प्लाज्मा सेल्स होंगी, कुछ मेमोरी सेल्स होंगी। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं ये आगे चलकर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, आप इस तरह से समझें। जबकि ये जो होती है मेमोरी सेल, ये मेमोराइज करती हैं, जस्ट मेमोराइज करती हैं। किस चीज को मेमोराइज, किस चीज को करेंगी वो भी जरा ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन अगर एंट्री करता है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी जो बी सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, 2 टाइप्स की सेल्स बनाएंगी। ठीक है, अब प्लाज्मा सेल्स जो है उन्होंने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया है। एंटीबॉडी का काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, वो हमारे बॉडी में एंट्री किए हुए एंटीजन से कंबाइन करेगी, उसको मारेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ रेस्टिंग बी सेल्स होती हैं, इन्हें अगर हम बोलें तो रेस्टिंग बी सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, रेस्टिंग बी सेल्स मीन होती हैं ये आगे डिफरेंशिएट नहीं करेंगी कभी। अच्छा, सेकेंड ईयर जरा रिकनेक्ट कीजिएगा।